नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोड़ा है। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं फ्रॉम द 6th ऑफ दिसंबर 2020 टू द 12th ऑफ दिसंबर 2020। इसमें हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। नाउ ये रीडिंग्स आपके सन साइन के हिसाब से बेस्ड है, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से है, तो गो अहेड विद दैट। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट। ज्वाइन भी कर सकते हो आप चैनल को, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद वीडियो। अगर आपको पूरा वीडियो नहीं देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपका टाइम, ज़ोडिएक साइन कौन से टाइम पे आने वाला है वो दिया गया है, तो आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक साइन पे स्किप कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज, आपका कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करके देखो। आप फिलहाल जो बिना मतलब चीजों के ऊपर स्ट्रेस आउट हो रहे हो, वरी कर रहे हो कि यार ये ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, यू आर क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क राइट नाउ। तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करके देखो। उतनी भी सिचुएशन खराब नहीं है जितना आप आपके मन में समझ के बैठे हो, सोच के बैठे हो। तो थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करो एंड ट्राई टू लुक एट द पॉजिटिव थिंग्स जो आपकी लाइफ में है एंड थिंग्स विल बी गुड फॉर यू। बाकी ये वीक अगेन पूरा आपके हाथ में है। सिर्फ ये है कि जो खराब हो गई चीजें जाए या जो वर्कआउट नहीं हो रही है उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इनफैक्ट ध्यान आपका घुमाना है टुवर्ड्स दोज थिंग्स जो अच्छी चालू है या अच्छी हो सकती है एंड जो पॉजिटिव है। नेगेटिव्स के ऊपर ये वीक ध्यान नहीं देना है। सो या द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कई बार किसी को जैसे हम सोचते हैं कि क्या गिफ्ट दिया जाए, क्या किया जाए, ठीक है, तो हमेशा पैसे से कुछ खरीद के देना या कोई चीज की वैल्यू वाला कुछ होना, वो हमेशा गिफ्ट नहीं होता है। कितनी बारी लोगों को सिर्फ आप चाहिए होते हो, आपका प्रेजेंस चाहिए होता है, वो ही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। तो ये वीक थोड़ा सा सोच के देखना कि कौन सी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए वेयर इट डिमांड्स आपका प्रेजेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन आप और कुछ भी करो, ठीक है, उस चीज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो थोड़ा जस्ट थिंक अबाउट दिस कि ये वीक में कहाँ मैसेज फिट होता है आपके लिए एंड सी हाउ इट गोज फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, आपके हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ डेथ का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कुछ नई बिगनिंग होती हुई दिख रही है आपके लिए ये वीक। आपको लगेगा भी नहीं कि ये कहाँ से न्यू बिगनिंग हो रही है, क्या हो रहा है, बट एक फेज खत्म हो रहा है और एक दूसरा फेज चालू हो रहा है, ठीक है। तो मैं तो यही आपको एडवाइस दूंगी कि डोंट ट्राई टू होल्ड ऑन टू वो वाला फेज जो खत्म होने वाला है या जो खत्म हो रहा है आपके लिए, क्योंकि आप अपनी ही अच्छी न्यू बिगनिंग्स के लिए आप पुश करते जाओगे, डिले करते जाओगे उसको, ठीक है। तो जो हो रहा है हो जाने दो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप एंड हो रही हो, रिलेशनशिप का कोई फेज एंड हो रहा हो, कुछ काम एंड हो रहा हो, कुछ एनीथिंग, ठीक है, लेट इट हैपन। अच्छे के लिए आएगा, न्यू बिगनिंग ही क्रिएट होगी आपके लिए। तो जस्ट लेट इट हैपन। आपकी परेशानियों का भी अंत होते हुए दिख रहा है ये वीक में आपके लिए। So fingers crossed for you. Just see how this week goes and stay positive, optimistic and all the best for your new beginnings. The spiritual message that we have for you is that वो हम बहुत सारी चीजें होती है हमारी लाइफ में जो हमें पीछे रोक के बैठती हैं, ठीक है, कि मेरा वो चीज से अटैचमेंट है तो नहीं यार मैं ये नहीं कर सकती हूँ कि मेरा वो चीज से अटैचमेंट है, मुझे ये करना है बट नहीं यार उस चीज से अटैचमेंट है। ऐसी कई छोटी छोटी चीजें होती है हमारी लाइफ में जो न हमें पता होते हुए भी ना हमें पीछे रोक के बैठी होती हैं। तो ये भी थोड़ा उन चीजों पे ध्यान दो कि जो मेरी अटैचमेंट्स हैं क्या वो मेरे को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, तो रियलाइज फिर आपको क्या करना है, ठीक है। वो थोड़ा रियलाइजेशन लाने की जरूरत है एंड डिटैचमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस वीक। डिटैच हो जाओ, वो देखो आपको कितना ज्यादा एम्पावर करेगा। सो ट्राई फिटिंग दिस मैसेज आपके वीक में फॉर दिस एंड सी हाउ इट गोज। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। जेमिनी, आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि भगवान की दया से आपके पास है बहुत कुछ है, स्पेशली फाइनेंस, ठीक है, आपका मनी अच्छे से चालू है फिलहाल। इफ नहीं भी है, यू आर इन अ फार बेटर पोजिशन, आप इससे कहीं बुरी पोजिशन में हो सकते थे, ठीक है, आप नहीं हो। तो ये वीक के लिए आप जितना चैरिटी करोगे, जितना दान दोगे सेल्फलेसली, ठीक है, आप उसमें रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करो, जस्ट सेल्फलेसली आप दे रहे हो, तो वो घूम के आप ही को फलेगा। वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ठीक है। तो आई वुड हाईली सजेस्ट चैरिटी फॉर यू ये वीक के लिए, कि आपसे जितना बन सके आपके कैपेसिटी के हिसाब से उतना जस्ट ट्राई टू हेल्प समवन। कोई अगर आपसे हेल्प मांग रहा है, नहीं मांग रहा है,
आइदर विच वेज, ठीक है। आप अपनी तरफ से ट्राई डूइंग योर बिट किसी और को हेल्प करने में, स्पेशली फाइनेंशियली। सो ट्राई डूइंग दैट एंड सी हाउ इट हेल्प्स यू इन दिस वीक, ठीक है। ये आपको ज्यादा लव लाइफ के बारे में नहीं बता रहा है, आपके करियर के बारे में नहीं बता रहा है, एक ऑलमोस्ट आपको एक ये सजेशन दे रहा है कि ये कर लो, बाकी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है, जस्ट ये करके देखो। सो या ट्राई डूइंग दैट एंड सी हाउ इट गोज, हाउ इट अफेक्ट्स बाकी की चीजें आपके लिए। सो ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमारी अच्छाई या हमारी कैलिबर, कि हम किस लायकी के हैं, हमारी क्या क्षमता है, ये सिर्फ तब नहीं दिखता कि जब सब सही चालू है फिर आप आपका 100% दे रहे हो, देन यू आर परफॉर्मिंग योर बेस्ट, तब आप आपका कैलिबर डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी कैपेसिटी, आपका कैलिबर ज्यादा तब डिसाइड हो सकता है जब सिचुएशन बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है आपको, सिचुएशन बहुत खराब है एंड तो भी आप आपका 100% दे रहे हो, ठीक है। वो डिसाइड करता है आप क्या टाइप के पर्सन हो। तो ये वीक नो मैटर व्हाट योर सिचुएशन इज, चाहे सिचुएशन बेस्ट हो या सिचुएशन वर्स्ट हो, आपने आपका बेस्ट देना है, आपने आपके बेस्ट बिहेवियर पे रहना है, बेस्ट पर्सनैलिटी पे रहना है, ठीक है। तो ट्राई डूइंग दैट कि नो मैटर व्हाट मैं सही रहूंगा एंड सी हाउ दैट वर्क्स आउट फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, आपके हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैंसर, आपके लिए कार्ड आया है द 3 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि फॉर दिस वीक, ठीक है, आप अमेजिंग हो आपके काम में, बट फॉर दिस वीक अगर कोई आपको अप्रोच करता है कोई हेल्प के लिए या कोई भी चीज के लिए, आप हेल्प कर दो किसी को, ठीक है। खास करके आपके जो इंटेलेक्चुअल आपकी जो कैपेसिटी है, आपका जो विजडम है, आपकी जो नॉलेज है, उससे आप अगर किसी को हेल्प कर दो, किसी को सपोर्ट कर दो, तो ना ही उसका भला होगा बट आपका भी होगा। क्योंकि जब हम किसी को सिखाते हैं ना, तब उससे और ज्यादा चीजें सीख पाते हैं। खुद ही आप रियलाइज करोगे कि सिखाते सिखाते आप कितना कुछ सीख रहे हो खुद से ही, ठीक है। तो ट्राई डूइंग दैट फॉर दिस वीक। चाहे मेनली तो ये करियर वाइज दिख रहा है कि करियर में आपको किसी को हेल्प करने की जरूरत है एंड दैट विल इन टर्न हेल्प यू आउट, ठीक है। अपने आप को ईगो पे मत चढ़ने देना ये सिर पे। ज्यादा लव लाइफ के बारे में नहीं कह पाऊंगी फॉर दिस वीक एटलीस्ट, क्योंकि आपका कार्ड ज्यादा करियर के हिसाब से बोल रहा है, दिमाग के हिसाब से बोल रहा है, फाइनेंस के हिसाब से बोल रहा है। तो या ट्राई ये मैसेज को उस वे से ही इंटरप्रेट करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट। आई होप आप ये चीज को सिर पे मत चढ़ने दो कि मैं बेस्ट हूं। आप बेस्ट हो तो किसी और का भी भला करो, ठीक है, देन आप बेस्ट हो, ठीक है। सो नो ईगो एंड ट्राई टू हेल्प समवन और अदर्स एंड या द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अगर हम जब बोलते हैं ना तुम्हारी ये आदत चेंज करो या तुम्हें ये अपने एक्शंस चेंज करने चाहिए, ऑल राइट, ठीक है। वो एक्शन चेंज करने के लिए ना पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ठीक है। उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, व्हाट इज द एंड गोल ऑफ दैट एक्शन, कि क्यों आपने ये पाथ चेंज करना चाहिए, क्यों आपने कोई आपका एक्शन ऑल्टर करना चाहिए। तो बिहाइंड एवरी एक्शन ये वीक के लिए सोचो कि ये मैं कर रहा हूं तो इसका क्या नतीजा होगा, ओवरऑल बिगर पिक्चर क्या है ये एक्शन करने से, क्या ये कोई बिगर पिक्चर में मैटर करती भी है। इफ इट्स कंप्लीटली पॉइंटलेस तो अपना टाइम ही क्यों वेस्ट करना है वो एक्शन करने में, ठीक है। तो नो मैटर व्हाट यू डू, सोच के देखो उसके पहले कि क्या इसका फायदा है, क्यों है, इससे करने से क्या होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा क्या होगा। तो थिंक बिफोर यू एक्ट इज योर मैसेज फॉर दिस कंप्लीट वीक, ऑलराइट। सो ट्राई डूइंग दैट। आगे बढ़ते हैं, आपको हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लियो, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ जजमेंट का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आपने नो मैटर व्हाट योर प्रॉब्लम इज, नो मैटर आपके दिमाग में फिलहाल क्या चालू है या आप क्या चाह रहे हो आपके मैसेज में आए, नो मैटर व्हाट, द आंसर इज मेडिटेशन, इनर गाइडेंस, इंट्यूशन, ठीक है। आपको जो आंसर ढूंढने की आप कोशिश कर रहे हो वो सब आपके अंदर है। ऑल यू हैव टू डू इज बी शांत एंड वो आंसर सुनने की कोशिश करो, ढूंढने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो, वो सब आपके अंदर है। इसीलिए मैं आपको मेडिटेशन रेकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि उससे आप आपकी इनर गाइडेंस, इनर वॉइस, इंट्यूशन बहुत अच्छे से सुन पाओगे, जान पाओगे एंड देन यू विल बी एबल टू एक्ट ऑन इट। तो ट्राई डूइंग दैट। कुछ भी प्रॉब्लम हो ये वीक में या कुछ भी ऊपर नीचे होता है अगर ये वीक में, क्रेजी से बाहर मत आंसर ढूंढो, शांत हो जाओ। जितना आप जेन मोड में आ जाओगे ना उतना आपको अंदर से आंसर्स मिलने लग जाएंगे एंड दैट विल रियली हेल्प यू आउट। तो बी वेरी केयरफुल, आपको क्या ड्रीम्स आते हैं ये वीक में, वहां से आपको कुछ सोल्यूशन मिल सकता है। आपको सडनली क्या गट फीलिंग आई, इनसाइट आई, उन चीजों पे बहुत सटल ध्यान रखना, दैट कैन हेल्प यू आउट। सो
ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट अपने अंदर से ना एक आपका बेस्ट वर्जन बाहर निकालो, बीस्ट वर्जन बाहर नहीं, अंदर के अच्छे इंसान को ढूंढने की कोशिश करो, जानवर को नहीं। ठीक है, हर इंसान के अंदर ये दो पर्सनैलिटीज होती हैं, एक अच्छे इंसान का, एक जानवर का, एंजल का, डेविल का। ठीक है, बेस्ट इंसान का, बीस्ट का। तो ट्राई फॉर दिस वीक कि आप नो मैटर व्हाट आप अपने अंदर के अच्छे वाले पर्सनैलिटी को ही बाहर लेके आ रहे हो, एंजल को ही बाहर रिफ्लेक्ट कर रहे हो, डेविल को आप नहीं जगा रहे हो। ठीक है, बीस्ट को नहीं जगा रहे हो क्योंकि उसकी फिलहाल जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ट्राई डूइंग दैट कि आप ये वीक कैसे बाकी लोगों से इंटरेक्ट करते हो, कौन आपके अंदर का जानवर को जगा देता है एंड कौन आपके अंदर के इंसान को जगा देता है। एंड नो मैटर व्हाट ऑलवेज प्रेफर दी अंदर का अच्छा एंजल फॉर दिस वीक। आगे बढ़ते हैं, आपके हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। वर्गो, आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन इंडिकेटेड है आपके लिए, या तो आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन होने वाली है, कुछ गुड न्यूज आती हुई दिख रही है, या तो आप कोई आपके क्लोज वन की कोई सेलिब्रेशन में हिस्सा बनने वाले हो, उनके हैप्पीनेस का पार्ट होने वाले हो। आइदर विच वे सम गुड टाइम्स आर इंडिकेटेड फॉर यू, कुछ अच्छी न्यूज आपको सुनने को मिल सकती है। एंड या स्पेशली कुछ घर रिलेटेड इस पे। ठीक है, तो या तो किसी का घर बन रहा है, किसी की शादी हो रही है, या आप ही के कोई घर वालों की कोई न्यूज आपको कुछ सुनने मिल सकती है। ठीक है, तो वैसी काइंड ऑफ ज्यादा मतलब करियर वाली गुड न्यूज नहीं दिख रही है, ये अदर पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, फ्रेंडशिप लाइफ, ऐसे वाला ज्यादा दिख रही है न्यूज में कोई है। सो या ऑल द बेस्ट, हैव फन। बताना जरूर कि किसकी सेलिब्रेशन है, एंड आई विश यू ऑल दी लक एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। जो भी सेलिब्रेशन है आपकी, जस्ट एंजॉय सेफ्टी रखते हुए। सो या ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमारी डेस्टिनी हमारी खुद की फिजिकल बॉडी से बहुत ज्यादा बड़ी है। तो अपनी ये खुद की बॉडी को, अपनी इतनी लिमिटेड चीज को ना, आपके बिगर पिक्चर को लिमिट मत करने दो। आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। ट्रस्ट दैट, फेथ रखो, हैव सम बिलीफ उस चीज में कि अपने आप को लिमिट मत करो कि जस्ट यही मेरी बॉडी है, मैं इतना ही कर सकता हूँ। नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, ये चीज पे बिल्कुल ध्यान रखना एंड एफर्मेशन जरूर करना। हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है द मून सिनर्जी, उस पर हम डेली एफर्मेशन डालते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो फॉर डेली पॉजिटिव मूड के लिए। बट हाँ, बड़ा सोचो और वैसा ही होगा। बड़ा सोचो, बड़ा करो, लिमिट मत कर देना अपने एक्शंस की, नहीं भाई मेरे से तो इतना होगा। नहीं, आपसे बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, आपकी डेस्टिनी आपसे, आप जितना सोचते हो उससे कई ज्यादा बड़ी है। तो थिंक अबाउट इट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लिब्रा, आपके लिए कार्ड आया द कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, आपने थोड़ा टेढ़ा सोचना है, थोड़ा क्रिएटिव सोचना है, थोड़ा हटके सोचो। लोग आपको शायद ये भी बोल सकते हैं कि हे भाई तुम जो कर रहे हो थोड़ा गलत कर रहे हो, या ये सही नहीं है तुम्हारे लिए। अगर आपको दिल कहता है, मन कहता है कि नहीं बॉस ये सही है, करना चाहिए, ये गो अहेड, डेफिनेटली गो अहेड विथ इट। ठीक है, अपने मन की सुनो, दिल की सुनो, आपको सही आंसर जरूर मिलेगा। थोड़ा टेढ़ा सोचो, क्रिएटिविटी रखो, आप जो भी करना चाहो, नो मैटर व्हाट योर एक्शन इज, थोड़ा उसमें क्रिएटिव एंगल डाल के देखो एंड आपका काम यहाँ से यहाँ हो सकता है, जस्ट वो एक क्रिएटिविटी के टच से। तो जो हर कोई कर रहा है वो आप मत करो। ठीक है, गो आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, गो बिगर पिक्चर देखो, अलग एंगल देखो चीजों का। जो भीड़ चाल में लोग चल रहे हैं, आपको भी भीड़ चाल में चलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना आप टेढ़ा सोचोगे, हटके सोचोगे, उतना आप ही को फेवर करेगा, एटलीस्ट फॉर दिस वीक। So try doing that. All the best. The spiritual message that we have for you is that no matter what आपको ये वीक में लगे कि कब आपको स्पिरिचुअल मैसेज, कब आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस की जरूरत है, तो ये मैसेज जरूर ध्यान में रखना कि भरोसा रखना है, फेथ रखना है, नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, चाहे वो आपको सामने का नेक्स्ट स्टेप दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपको रास्ता दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, फेथ मतलब क्या कि भरोसा है। ठीक है बॉस, एक स्टेप लेके देखते हैं, एक कदम आगे बढ़ा के देखते हैं क्या होएगा। ठीक है, तो फेथ रखने की कुछ नहीं होगा, मैं सही रहूंगा, सब सही हो जाएगा। तो भले ही आपको आगे का पाथ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, फेथ रखने की हाँ ठीक है हम नेक्स्ट स्टेप जरूर ले सकते हैं। एक स्टेप लेके ही आप अल्टीमेटली आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो। सो नो मैटर व्हाट, कहाँ पे भी आपको लगे कि क्लैरिटी नहीं मिल रही है, दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे क्या होने वाला है,
फेथ रखना और एक स्टेप जरूर ले लेना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। मेरे को आपका स्पिरिचुअल मैसेज पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एनीवे, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ आपके अराउंड ना बहुत हेल्दी कंपटीशन लग रही है। ऐसे लग रहा है कि यार क्या हो रहा है, मैं भी ये कर रहा हूँ, दूसरा जन भी वही कर रहा है अभी, तो कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा, टक्कर सी लगी हुई है, चाहे आप मानो या ना मानो उस चीज को। ठीक है, चाहे ये आपके काम में हो, फ्रेंडशिप में हो, रिलेशनशिप में हो, आइदर विच वेज, ठीक है, कुछ एक टक्कर सी लगी हुई है किधर ना किधर। बट इससे मैं यही जरूर कहूंगी कि आपके हाथ में अभी इस चीज को आपको पॉजिटिवली लेना है कि नेगेटिवली लेना है। पॉजिटिवली लोगे तो आप ये सोचोगे अरे मेरे टक्कर में कोई है, वाओ लेट्स सी, वो भी अच्छा कर रहा है मैं भी अच्छा कर रहा हूँ, हम दोनों अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे आप दोनों भी ग्रो हो जाओगे, किसी का नुकसान नहीं है। और अगर नेगेटिवली देखो आप, तो आप ऐसे सोचोगे कि यार मुझे तो इससे लड़ना ही नहीं है, यार क्या हो रहा है, फिर अब वो नेगेटिव माइंडसेट आ जाएगा। नहीं, ठीक है, तो इससे अच्छा पॉजिटिवली लो कि वाओ कंपटीशन है, मेरे को मेरा और एफर्ट्स डालने मिलेगा, मैं इससे और बेटर हो सकता हूँ, मेरी चीज और अच्छी हो सकती है। तो ट्राई डूइंग दैट, कि एक्सप्लोर योर ऑप्शंस इज द मैसेज फॉर यू। एंड वो एक्सप्लोरेशन में भी बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक कि वाओ हम इससे बेटर कर सकते हैं। और सो या ट्राई डूइंग दैट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट काम करो बट जीने के लिए काम करो। ठीक है, ये याद रखो हमेशा कि आप काम कर रहे हो टू सपोर्ट योर लाइफ, योर वर्क इज नॉट योर लाइफ। आप काम सिर्फ उसी के लिए करो कि आप पैसा कमा सको, ताकि आप अच्छी जिंदगी जी सको। बट हम क्या करते हैं, हम हमारे पूरे काम को ही हमारी जिंदगी बना देते हैं कि जीने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, तो वर्क टू लिव एंड डोंट वर्क वेयर योर वर्क ईट्स यू अलाइव, कि वो जिंदा ही आपको खा लेते हैं, आपके पास कुछ और करने को बचता ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखना ये वीक के लिए, एंड दैट विल रियली हेल्प यू आउट। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। सैजिटेरियस, आपके लिए कार्ड आया है द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़े कंफ्यूज लग रहे हो आप, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको कोई चीजों को लेके। मन बड़ा आपका कंफ्यूज सा है, ये करूँ कि वो करूँ, क्या मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, ये रास्ता कि वो रास्ता, क्या चुनना चाहिए हमें। तो इसका सोल्यूशन आपको मैं ये बताती हूँ कि पहले तो थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, आप ऐसे हो नहीं सकता कि आपने इमीडिएटली आप कंफ्यूज और सोल्यूशन मिल गया, नहीं। जब आप पेशेंस रखोगे, मन शांत करोगे थोड़ा सा, तब आप बेटर क्लैरिटी में डिसीजंस ले पाओगे। ठीक है, तो कोई और आपको हेल्प नहीं कर सकता, आप खुद ही खुद को हेल्प कर सकते हो कि क्या करना है अल्टीमेटली। तो उसके लिए सोल्यूशन आपका यही है, शांत, ठहराओ, एंड देन शांत प्यार से मन से सोच के देखो कि अब क्या करना है। ये किया तो क्या प्रोज एंड कॉन्स है, वो किया तो क्या प्रोज एंड कॉन्स है। अगर आंखों पे पट्टी बंधी रहेगी ना, तो आपको कभी समझेगा ही नहीं कि क्या करना है। तो पहले तो शांत हो जाओ, हाइपर पैनिक मत हो जाओ, वो पट्टी हटाओ, सामने सब मिल जाएगा आपको सोल्यूशन। तो ये थोड़ा करके देखना, आई एम प्रीटी श्योर दिस विल रियली हेल्प यू आउट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कितनी बारी हम किसी के साथ नहीं होते हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस होता है, चाहे वो हमारी फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो, और वो जन हमसे बहुत पास होते हैं रादर देन दोज पीपल जो हमारे बहुत करीब होके भी हमसे करीब नहीं है। ठीक है, होता है राइट, कि अपने पास वाले हमको नहीं जान रहे होते हैं, बट एक वो दोस्त है जिससे हम सिर्फ फोन पे बात करते हैं, बट वो हमें पास वाले लोगों से बहुत सही जानता है। ठीक है, तो ट्राई टू रियलाइज वो लोग कौन है आपकी लाइफ में ऐसे जो दूर होके भी पास हैं और जो पास होके भी दूर हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा फिगर आउट करो एंड अप्रिशिएट दोज जो नो मैटर व्हाट, चाहे वो लोकेशन से आपके पास हो या दिल से आपके पास हो, अप्रिशिएट देम। ठीक है, तो थोड़ा पहली बात तो उससे वो सोच के देखो कि कौन पास होके भी दूर है और कौन दूर होके भी पास है, एंड अप्रिशिएट देम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड या आगे बढ़ते हैं, आपके हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कार्ड आया है द 5 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ दिख रही है आपके लिए फॉर दिस वीक। बट अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो आपके साथ या ना हो, आइदर विच वेज, किसी को ब्लेम नहीं करना है, वो ब्लेम गेम नहीं खेलना है में कि यार इसकी वजह से मैं ये प्रॉब्लम में हूँ या इसने मुझे ऐसा कुछ किया तो मैं ये प्रॉब्लम में हूँ। आइदर विच वेज, वॉट एवर योर सिचुएशन इज, चाहे फाइनेंशियल हो या ना हो, जो भी हो, किसी को ब्लेम नहीं करना है। किसी ने आपके सर पे बंदूक रख के नहीं बोली कि ये काम करो। ठीक है, उस मोमेंट पे आपने कुछ करना था, किसी ने कुछ बोला, आपने किया, अल्टीमेटली आपका कॉल था। तो अगर अभी कुछ नेगेटिव उसके इफेक्ट्स भी आते हैं, भुगत लो, निकल लो वहां से।
ठीक है, जितना जल्दी आप उसको भुगत लोगे और वहां से चलते बनोगे उतना आपके लिए बेटर है। अगर आप वहां पर ही अटके रह जाओ, रोते बैठ जाओ कि यार उसने ऐसे किया, इसकी वजह से, क्या ही मिलेगा। माइट एज वेल जस्ट फेस इट एंड मूव ऑन। अच्छा फेज आ जाएगा। फिलहाल के लिए आपके लिए टारो का गाइडेंस यही है, जो भी है फेस द सिचुएशन एंड जस्ट निकलो वहां से। वहां पे अटके मत रहो कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। जस्ट फेस इट, मूव ऑन। तो जस्ट ट्राई कि ये मैसेज आपको सॉरी कैसे हेल्प करता है फॉर दिस वीक, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट क्यों परेशान होना उस चीज में कि ग्लास आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है। उस चीज से देखो ना कि भाई पानी तो है उसमें, पी लो। ठीक है, तो इस वीक ना वो टेंशन में पड़ो ही मत कि ये ऐसा है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा है तो वैसा क्यों है। जो है जैसा है उस मोमेंट को एंजॉय करो, निकल लो। आपका कार्ड भी वही कह रहा था कि जो भी सिचुएशन है कुछ कर सकते हो क्या, नहीं माइट एज वेल जो भी है मोमेंट मोमेंट में रह के निकल लो वहां से। आपका मैसेज भी यही कह रहा है कि आधा खाली है, भरा है, क्या ही फर्क पड़ता है, पानी है ना, पियो, चलते बनो। तो बहुत नेसेसरी है आपके लिए ये मैसेज आई थिंक, क्योंकि दोनों जगह वही आए हैं कि जस्ट बी इन द मोमेंट, जो है जैसा है ठीक है, चलते बनो। सो ट्राई डूइंग दैट। आगे बढ़ते आपको कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। एक्वेरियस आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ फूल का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि जस्ट यू नो टेक दैट लीप ऑफ फेथ। अगर ये वीक आपको कुछ लगे कि यार कर लेते हैं, देखा जाएगा क्या ही होएगा, ठीक है, पर अगर आपको दिल से ये गाइडेंस आ रहा है कि देखा ही जाएगा क्या ही होएगा, कर लेते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप ले ही लेते हैं, चाहे वो दिख भी रहा है कि नहीं कि कहाँ नेक्स्ट पैर रखना है, कर लो। ठीक है, अपने गट फीलिंग को जरूर ट्रस्ट करना। लोग आपको कुछ भी गाइड कर रहे हो, अगर आपका मन कह रहा है ना कि कर लेते हैं, कर लो। ठीक है, बट इतना जरूर है कि आप जो भी करने जा रहे हो या जो भी आप करना चाहते हो, फ्री एंड ओपन माइंड से उसमें जाना। अपना कोई पास्ट बैगेज लेके उसमें एंटर मत करना। कोई भी चीज में अगर आप न्यू शुरुआत कर रहे हो, आई एम सॉरी, या आप जस्ट लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, ओपन माइंड से जाओ कि जो होगा देखा जाएगा, जैसा एक्सपीरियंस होगा फ्रेश एक्सपीरियंस लेंगे। कोई पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस से उसको मैच नहीं करेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे, वो वाला बैगेज नहीं लेके जाएंगे। जस्ट एक बहुत ओपन हार्ट से हम उसमें जा रहे हैं, एंड फ्रेश एंड न्यू बिगिनिंग। ठीक है, न्यू एंड फ्रेश, ये जरूर ध्यान में रखना। एंड या जस्ट टेक द लीप ऑफ फेथ फॉर दिस वीक एंड ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जितना लोगों में ताकत है आपको हर्ट करने की, आपको चोट पहुंचाने की, आपको नीचे खींचने की, आपको नीचा दिखाने की, उससे कई ज्यादा पावर भगवान में है आपको हील करने की, आपको प्रोटेक्ट करने की। ठीक है, तो अगर आपको लगे यार हर कोई सुना के चला जाता है, तो आप ये सोचो कि अब तो इतना सुना रहे, वो इतना भी सुना सकते थे, बट भगवान आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, हम जितना सोचते हैं ना यार ये मेरे साथ तो सबसे गलत मेरे साथ ही हो रहा है, नहीं, इससे कहीं ज्यादा हो सकता था, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अप्रिशिएट जो भी है, ये जरूर विश्वास रखना कि जितना हर्ट होने की पावर है उससे कहीं ज्यादा आप में हील होने की पावर है। तो हमेशा पॉजिटिव की तरफ ध्यान देना कि इससे मैं निकल सकता हूँ, मैं इससे हील हो सकता हूँ, मैं इससे बाहर आ सकता हूँ। सो ट्राई डूइंग दैट। आगे बढ़ते आपके कोई हल्के छोटे मोटे यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। पाइसेस आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ हर्मिट का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आपने ये वीक में आपका हर एक कदम देख देख के रखना है। नो मैटर व्हाट यू डू, हर एक स्टेप देख के रखो, जान के रखो, उस पर फुल लाइट मार के रखो, एंड देन देखो कि ठीक है अब सेफ है, अब नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। फिर लाइट मारो, पूरा देखो, फिर एक छोटा स्टेप आप ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे होता है ना कि छाछ भी फूक फूक के पीना, या वैसा कुछ जो मुहावरा है, सेम वे में आपको ये वीक आगे बढ़ना है। ठीक है, आपके जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं, आपकी जो भी पास्ट मिस्टेक्स रह चुकी हैं, उनसे सीखो कि क्या पहले गलतियां की हैं, वो रिफ्लेक्ट करो कि मैंने वो गलती वापस नहीं दोहरानी है। ओ मैंने ये कुछ अच्छा किया था, ठीक है मैं वो वैसा सेम कुछ अभी कर सकता हूँ। तो अपने ही पास्ट से सीखो और उसको आगे अप्लाई करो, बट हर एक स्टेप देख देख के आपने आगे लेना है, चाहे ये आपकी लव लाइफ में हो, आपके करियर में हो, आपकी पर्सनल लाइफ में हो, जो भी हो। ठीक है, बी वेरी केयरफुल। आप जैसे जैसे एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ो, डाइव मत करना कोई चीज में, घाई में कोई चीज में आगे मत जाना, वन वन स्टेप देख देख के। ये आपके लिए परफेक्ट टैरो का गाइडेंस है। अब आप बताना ये मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट होता है, कमेंट्स में मेरे साथ जरूर शेयर करना। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट
जितना आप आपका विल पावर स्ट्रांग रखोगे फॉर दिस वीक, उतना आपको ही हेल्प हो सकता है। अब आप ये विल पावर को, ह्यूमन विल पावर को अगर डिवाइन विल के साथ थोड़ा सा ऐड कर दो तो आपकी स्टोरी और अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो अपनी थोड़ी पहले तो विल पावर ढूंढो और फिर उसको अल्टीमेटली वो विल से ज्वाइन कर दो कि क्या होना चाहता है आपके लिए, डेस्टिनी में क्या है आपके लिए, किस्मत में क्या है। थोड़ा ये दोनों चीजों को अगर आप जोड़ दोगे तो आपके लिए अच्छा है। इफ नॉट तो खुद के विल पावर पे भरोसा रखना, वो आपको कोई भी सिचुएशन में हेल्प कर सकता है। तो नो मैटर हाउ टफ और इजी द सिचुएशन इज, ट्रस्ट योर सेल्फ कि आप उसमें से निकल सकते हो, आप उसको हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आप में विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये आप एटलीस्ट ये हफ्ते के लिए तो बिल्कुल मत भूलना। ऑलराइट, आगे चलते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर योर क्वेश्चन इज नो। तो ये थी ये वीक की रीडिंग्स। अगर आपको पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो कमेंट्स में लिख के जरूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, एंड इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर देना द मून सिनर्जी पे। नीचे एक ज्वाइन बटन भी है, तो चैनल को ज्वाइन करना एंड लेट्स बी अ वेरी बिग टैरो फैमिली। ऑलराइट, आई विल सी यू अगेन वेरी सून। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखना। बाय।